एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में आज हम यूनिट 3 का डिस्कशन चल रहा था हमारा, और ये हमारा यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है इंटेंट। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इंटेंट क्या होता है। एक्चुअल में अगर हम बेसिकली देखें तो इंटेंट का यूज़ हम कम्युनिकेशन में करते हैं, और यह एक मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग किसी अदर ऐप कंपोनेंट से एक्शन परफॉर्म करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका यूजेस कहाँ कहाँ है इंटेंट का, एंड्रॉयड इंटेंट का जो उपयोग मुख्य रूप से पहला ये 6 सर्विसेज हैं जहाँ हम लोग करते हैं। 6 पॉइंट। पहला है स्टार्ट द सर्विस। सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इंटेंट का यूज़ करते हैं। दूसरा है किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। तीसरा किसी वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। चौथा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। पांचवा मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। और छठा अगर हमें फ़ोन कॉल्स करनी है तो उसके लिए भी हम इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऐप के थ्रू अगर हमें फ़ोन कॉल करनी है तो हम इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैसेजेस करने हैं तो उसके लिए भी हम इंटेंट बना सकते हैं। कोई सर्विस स्टार्ट करनी है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए भी हम इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसका यूटिलाइजेशन हो गया। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इंटेंट कई तरीके से कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है, और इसके 3 फंडामेंटल उपयोग के मामले हैं जो यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। पहला है स्टार्टिंग एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के बारे में हमने पहले भी बता दिया था कि एक्टिविटी एक ऐप में एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आप एक एक्टिविटी को के एक इंस्टेंस को शुरू करना चाहते हैं तब आपको स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन को कॉल करना होगा, और उसमें इंटेंट को एज ए पैरामीटर पास करना होगा। तब आप एक एक्टिविटी इंटेंट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। इंटेंट किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने और आवश्यक डेटा को ले जाने के जो भी डिफरेंट मेथड है उनको डिस्क्राइब करता है। यदि आप किसी एक्टिविटी के समाप्त होने पर कोई रिज़ल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तब भी आप कॉल मेथड के थ्रू उसको पा सकते हैं। इसके लिए हमें स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट नाम का फंक्शन कॉल करना होता है। तो ये एक्टिविटी के स्टार्ट करने की पहला फंडामेंटल उपयोग था। दूसरा है कोई सर्विस स्टार्ट करने के लिए। अगर कोई हम सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी हम इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सर्विस के बारे में बता चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर आप अगर ध्यान से देखें हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप दोबारा से देखें। एक सर्विस जो है एक कंपोनेंट है जो यूज़र इंटरफेस के बिना बैकग्राउंड में ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कि वहाँ यूज़र इंटरफेस नहीं होता है, लेकिन वो अपनी जो भी ऑपरेशन है उसको बैकग्राउंड में परफॉर्म करता है। जैसे कि आप जॉब शेड्यूलर के साथ एक सर्विस शुरू कर सकते हैं।
आप सर्विस क्लास के तरीक़ों का मेथड यूज़ करके सर्विस शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सर्विस शुरू करनी है तो आपको सर्विस क्लास के डिफरेंट मेथड हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा, उनको एक्सटेंड करना होगा, या आप उनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सर्विस क्लास का यूज़ करना पड़ता है हमें हमेशा। जैसे कि अगर हम वन टाइम ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप वन टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट सर्विस नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें इंटेंट को एज ए पैरामीटर पास करके एक सर्विस शुरू कर सकते हैं। इंटेंट किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने और आवश्यक डेटा को ले जाने के जो भी डिफरेंट टाइप के मेथड हैं उनको डिस्क्राइब करता है। यदि सर्विस क्लाइंट सर्वर इंटरफेस के साथ डिज़ाइन की गई है तो आप किसी अन्य कंपोनेंट से बाइंड सर्विस पर एक इंटेंट पास करके सर्विस को बाइंड कर सकते हैं। इनकी अगर आपको क्लाइंट सर्वर इंटरफेस को डिज़ाइन करना है तब आप बाइंड सर्विस मेथड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और इसमें भी आपको इंटेंट एज ए पैरामीटर पास करना होगा जिससे आपकी सर्विस बाइंड हो जाएगी। तो ये था इंटेंट का एक प्रयोग जिसका हम सर्विस स्टार्ट करने में यूज़ करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग के लिए। अगर आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग करनी है तब भी हम इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। एक टाइप का मैसेज होता है जो कोई भी ऐप रिसीव कर सकता है। सिस्टम इवेंट के लिए वेरियस ब्रॉडकास्ट को डिलीवर करता है। जैसे कि जब हम सिस्टम बूटअप करते हैं या डिवाइस चार्ज शुरू होता है तो मैसेज डिलीवर होता है। आप दो फंक्शन का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। जो मेन फंक्शन है दो, एक सेंड ब्रॉडकास्ट वाला फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है सेंड ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों में ही आपको एक इंटेंट पास करना होगा एज ए पैरामीटर जिससे कि आप दूसरे ऐप पर कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो एक इसका यूज़ हो गया ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग के लिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटेंट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली इंटेंट दो टाइप के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है और एक इम्प्लिसिट इंटेंट होता है। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा टारगेट ऐप पैकेज नेम या फुली क्वालिफाइड कंपोनेंट क्लास नेम का प्रयोग करके इंटेंट को सेटिस्फाई करना। कौन सा ऐसा टारगेटेड ऐप है जो पैकेज नेम का यूज़ करके या फुली क्वालिफाइड कंपोनेंट क्लास नेम का यूज़ करके इंटेंट को सेटिस्फाई करेगा, ये स्पेसिफाई करता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट एप्लीकेशन की इंटरनल वर्ड से जुड़ा होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी एक्टिविटी को किसी अन्य एक्टिविटी से कनेक्ट करना चाहते हैं या एक ऐप की कोई एक्टिविटी है और आप दूसरी एक्टिविटी से उसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको एक्सप्लिसिट इंटेंट से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि पहली गतिविधि को दूसरी गतिविधि को बाई बटन के क्लिक पर जोड़ रखा है। इसकी ये फर्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर और एक सेकेंड एक्टिविटी है। तो अगर आप फर्स्ट एक्टिविटी के बटन पर क्लिक करेंगे तो दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, यानी कि हमने बटन पर दूसरी एक्टिविटी कनेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही रेड वाल माउस लेके हमने क्लिक किया वो सेकेंड एक्टिविटी में खुल गया, दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी। ये मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले होकर आएगा। ये इंटेंट अपने नेम से
टारगेट कंपोनेंट को नामित करते हैं और ये आमतौर पर एप्लीकेशन इंटरनल मैसेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी एक सबऑर्डिनेट सर्विस शुरू करने या लॉन्च करने के लिए सिस्टर एक्टिविटी शुरू कर सकती है। इसका सिंटैक्स क्या है कि एक्सप्लिसिट इंटेंट बाय स्पेसिफाइंग इट्स क्लास नेम। जो एक्सप्लिसिट इंटेंट है उसको उसकी क्लास नेम से हम स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटेंट डिक्लेयर किया, इंटेंट आई नाम से इंटेंट बनाया। जो एक नया है इक्वल टू न्यू, नया इंटेंट बनाया है इंटेंट, और हमने इसमें दो पैरामीटर पास करे हैं, पहला पहली एक्टिविटी का, दूसरा दूसरी एक्टिविटी का। पहली एक्टिविटी क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी डॉट दिस, और दूसरे में सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास, कि दूसरे की क्लास पास कर दी जो एक्शन परफॉर्म करेगी। तो स्टार्ट द टारगेट एक्टिविटी, हमें अगर टारगेट एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो हम लिख देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें जो इंटेंट हमने बनाया है वो एज ए पैरामीटर पास कर देंगे आई। तो हमने यहाँ पर इंटेंट को एज ए पैरामीटर पास कर दिया। तो ये जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ये वाली चीज़ स्टार्ट एन एक्टिविटी वाला एग्जाम्पल भी हो गया। हमने यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल किया, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें इंटेंट को एज ए पैरामीटर पास कर दिया। नेक्स्ट आता है इम्प्लिसिट इंटेंट। यह इंटेंट किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी या इंटेंट को प्राप्त करने के लिए अदर कंपोनेंट को स्पेसिफाई नहीं करता है। इसके बजाय आप एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक जनरल एक्शन को डिक्लेयर करते हैं, नॉर्मल एक्शन को आप डिक्लेयर करेंगे, और एंड्रॉयड सिस्टम आपके रिक्वेस्ट को किसी एक्टिविटी से, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको या तो किसी एक्टिविटी से या अदर कंपोनेंट जो भी है उससे मैच करता है, और जो रिक्वेस्टेड एक्शन को हैंडल कर सकते हैं। मैच हो जाएगा, उसके बाद जो भी मैचिंग आएगी वो उस रिक्वेस्टेड एक्शन को हैंडल करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे उसके रिस्पेक्टिवली। यहाँ हमने उदाहरण के तौर पे भी दिखा रखा है। अन्य एप्लीकेशन में कंपोनेंट को एक्टिवेट करने के लिए अक्सर इम्प्लिसिट इंटेंट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर इंटेंट बनाया है रीड वन नाम से, तो इंटेंट रीड वन इक्वल टू न्यू इंटेंट, नया इंटेंट बनाया है। रीड वन से हमने दो एक्शन परफॉर्म करे हैं, रीड वन डॉट सेट एक्शन और रीड वन डॉट सेट डेटा। तो रीड वन डॉट सेट एक्शन में एंड्रॉयड डॉट कंटेंट डॉट इंटेंट डॉट एक्शन व्यू हमने एज ए पैरामीटर पास किया है, और सेट डेटा में कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टेंट URI हमने इसमें एज ए पैरामीटर पास किया। उसके बाद हमने स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल किया और उसमें इंटेंट को एज ए पैरामीटर पास किया रीड वन, यानी कि स्टार्ट एक्टिविटी रीड वन हो गया। तो ये कोड नीचे फिगर में यहाँ दिखा रहा है कि हमने कॉन्टैक्ट की बात करी है, रीड वन के थ्रू हम दूसरे किसी ऐप का कॉन्टैक्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट ओपन होगा, और हमारे पास दो कॉन्टैक्ट यहाँ सेव हैं, तो हमने वो दो कॉन्टैक्ट यहाँ दिखा दिया, एंड्रॉयड डेस्क और मयंक नाम से। तो ये दो हमारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। चित्र दिखाता है एक्टिविटी शुरू करते समय एक इंटेंट का उपयोग कैसे किया जाता है। जब इंटेंट ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी कंपोनेंट को एक्सप्लिसिटली रूप से नेम देता है तो सिस्टम तुरंत उस कंपोनेंट को शुरू करता है। तो ये इस ढंग से है कि हमने यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि हमारे पास दो एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी ए है और एक एक्टिविटी बी है, और बीच में एंड्रॉयड सिस्टम है। तो तीन स्टेप है यहाँ पर, बाकी इंटेंट है और स्टार्ट एक्टिविटी करना है और ऑन क्रिएट करना है हमें, कि एक की एक्टिविटी स्टार्ट करके दूसरी की एक्टिविटी क्रिएट करनी है। इम्प्लिसिट इंटेंट कैसे सिस्टम में एन एक्टिविटी शुरू करता है, उसका पहला स्टेप है एक्टिविटी ए एक्शन डिस्क्रिप्शन के साथ इंटेंट को क्रिएट करती है। एक्टिविटी ए कोई भी एक्शन को क्रिएट करेगी और यहाँ से स्टार्ट करेगी एक्टिविटी को। एंड्रॉयड सिस्टम सभी इंटेंट फ़िल्टर को खोजता है, फिर यहाँ पर एज ए इंटेंट पास कर दिया गया पैरामीटर में स्टार्ट एक्टिविटी, और एंड्रॉयड सिस्टम क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, इंटेंट फ़िल्टर को खोज रहा है, और जिससे भी वो मैच करेगा। जब एक मैच पाया जाता है तब क्या करता है,
सिस्टम अपने ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करता है, यहाँ से सिस्टम कॉल करेगा और उसमें एज ए इंटेंट पास किया जाएगा और मैचिंग एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। इस ढंग से हम एक्सप्लिसिट इंटेंट पे वर्क करते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेंट इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में अगर हम इंटेंट का कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं। और ये जो एप्लीकेशन बनाया गया है वो यूज़र को जो भी आप URL डालोगे, वेबसाइट का नाम डालोगे, उस पर नेविगेट करके ले जाएगा, स्विच कर देगा, नेविगेट कर देगा उस लोकेशन पे। स्टेप 1 में सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो भी उसके रिगार्डिंग डिटेल है उसको फिलअप करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम मेन एक्टिविटी .xml फाइल खोलेंगे और जो भी हमारा कोड है उसको XML वाली फाइल में सेव कर देंगे। स्टेप नंबर 3 में मेन एक्टिविटी .java फाइल खोलेंगे और जो भी इसके रिगार्डिंग कोड है उसको हम लिख देंगे और इसके बाद हम रन बटन को दबाएंगे और अपना ऐप रन करा के देखेंगे कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। रन कराने के बाद इस ढंग से हमने एक इंटेंट बनाया मयंक इंटेंट के नाम से, तो ये मयंक लिख दिया। उसके बाद यहाँ नीचे आपको कोई भी चीज़ URL एड्रेस आपको टाइप करना है और जैसे आप लेट्स गो पे क्लिक करोगे आप उस URL एड्रेस वाली लोकेशन पे नेविगेट कर जाओगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि आपको वह URL दर्ज करना है जिसे आप एप्लीकेशन के माध्यम से खोलना चाहते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया https://www.google.com और लेट्स गो जैसे ही क्लिक करेंगे हम google.com वाली साइट पर पहुँच जाएंगे। इस ढंग से हम अपनी इंटेंट के थ्रू एक वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ये था इंटेंट का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हमारे लेक्चर को लाइक भी करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके या जो भी रिगार्डिंग टीचर है जिनसे भी आपको लेक्चर शेयर करता हुआ मिल रहा है उन्हें आप डिटेल बता दें, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उस पूरी तरीके से सारे बच्चों की हेल्प करेंगे। थैंक यू।